नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको सुनाने वाले हैं नई कहानी। कहानी शुरू होने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। रात का अंधेरा था। शहर के एक कोने में खामोशी के बीच एक पुरानी बिल्डिंग चमकती हुई दिखाई दे रही थी। रवि पायल गर्ल्स हॉस्टल। देखने में यह सामान्य हॉस्टल लगता था, लेकिन इसके अंदर एक ऐसा खेल चलता था जो रूह कंपा दे। दिल्ली में पोस्टेड आईपीएस अधिकारी विराजिका सिन्हा को एक गुप्त सूचना मिली थी। हॉस्टल की आड़ में लड़कियों को रात भर के लिए बेचा जाता है, लेकिन साजिश इतनी गहरी थी कि खुले तौर पर छापा मारना असंभव था। आईपीएस विराजिका सिन्हा ने एक साहसी फैसला लिया। मैं खुद उस हॉस्टल में रहूंगी, एक साधारण बेरोजगार लड़की बनकर। जब तक अंदर की सच्चाई सामने नहीं आती, ऑपरेशन बंद नहीं होगा। नाम रखा गया नेहा रॉय। शरीर पर सादा सूती सलवार, चेहरा थका हुआ, आंखों में दर्द और झोले में सिर्फ 2 जोड़ी कपड़े। उसके सहयोगी एएसपी रोहित ने पूछा, मैडम, इतना बड़ा रिस्क? अगर कुछ हुआ तो? विराजिका की आंखों में आग थी। किसी और की बहन को बचाने के लिए अगर मुझे अपनी जान भी देनी पड़ी तो मैं तैयार हूं। हॉस्टल की दीवारें पुरानी थी, लेकिन सजावट अमीराना थी। रिसेप्शन पर बैठी वार्डन माया देवी ने प्रश्न भरी निगाहों से देखा। नाम नेहा रॉय, बीए में एडमिशन हुआ है, हॉस्टल चाहिए। कुछ पैसे और दस्तावेज देखकर नेहा को एक कमरा दिया गया। कमरा नंबर 207। उसी रात दीवार के पार एक लड़की की चीख सुनी दी, धीमी लेकिन कराहती हुई। विराजिका समझ गई, शिकायतें सही थी। अगले दिन विराजिका ने बातचीत की प्रियंका नाम की एक लड़की से। प्रियंका आंखें चुराकर बोली, यहां हर लड़की को एक रात स्पेशल बना दिया जाता है। मेहमान आते हैं, लड़की भेज दी जाती है। विरोध करोगी तो बाहर कर देंगे या गायब कर देंगे। विराजिका की मुट्ठी बंध गई। इस हॉस्टल को चलाता था विक्रम भाटिया, जो एक बड़े कॉलेज का चेयरमैन और समाज सेवी भी कहलाता था। विक्रम के नेटवर्क में थे पुलिस के कुछ अफसर, 2 विधायक और स्थानीय मीडिया हेड। उसे छूना मतलब सत्ता से टकराना। विराजिका ने एएसपी रोहित को सूचित किया, रिकॉर्डिंग शुरू हो गई है। अगले 3 दिन में मैं सारे सबूत भेज दूंगी। छोटे कैमरे बैग में, माइक्रोफोन तकिए में छिपे हुए। हर रात हॉस्टल की सीढ़ियों पर अजनबी आते, लड़कियां बाहर भेजी जाती। लेकिन विराजिका खुद को आसान टारगेट बनने दे रही थी, ताकि शिकारी खुद उसके पास आए। उस रात जो हुआ, चौथी रात, वार्डन माया ने कहा, नेहा, आज तुम्हारी बारी है। विक्रम सर ने खुद चुना है। विराजिका की नसें तंग गई, पर चेहरा शांत रहा। कहा जाना है, कार आएगी, रेड साड़ी पहन लेना। उसी रात 9:63 एक एसयूवी आई। उसे आंखों पर पट्टी बांधकर ले जाया गया। कार रुकी होटल एम्पायर रेजिडेंसी के पिछले दरवाजे पर। कमरा 309, मोमबत्तियों की रोशनी, शराब की बदबू और एक 60 वर्षीय वीआईपी मंत्री। मंत्री ने कहा, पहली बार है, डरो मत। इस शहर में जो बिका नहीं वो जी नहीं सकता। तभी दरवाजा खुला। आईपीएस विराजिका ने अपनी पट्टी उतारी और कहा, शर्म आनी चाहिए आपको। देश की बेटियां बेचने चले हो? मंत्री स्तब्ध। पल भर में एएसपी रोहित और महिला पुलिस दल कमरे में घुसे। अगली सुबह दिल्ली से लेकर मुंबई तक न्यूज ब्रेकिंग थी। आईपीएस ऑफिसर बनी आम लड़की, 14 लड़कियां बचाई गई। विक्रम भाटिया गिरफ्तार, हॉस्टल से रैकेट तक। ऑपरेशन शक्ति सफल। सिस्टम के भीतर छिपे गुनहगार बेनकाब विक्रम का कोर्ट ट्रायल विक्रम। मंत्री और अन्य आरोपी कोर्ट में गिरे हुए अपनी जमानत के लिए रो रहे थे। जज ने कहा, जो मासूम लड़कियों को एक रात के लिए बेचते थे, उन्हें अब 14 साल हर रात सलाखों के पीछे बितानी होगी। आईपीएस विराजिका को शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। उसने एक नई संस्था खोली, शक्ति लड़की न बिकेगी, जहां हर बचाई गई लड़की को शिक्षा, सुरक्षा और न्याय मिलता। एक संवाददाता ने पूछा, मैडम, डर नहीं लगा? विराजिका मुस्कुराई और कहा,
जब डर लगे तब सोचो, अगर मैंने नहीं किया तो कौन करेगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आप तक हमारी वीडियो आती रहे।